संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के प्रस्तुत हुए हों। बहुत समाचार नहीं है, लेकिन जितना भी है सब काम के है। कापी पेन धरा और नोट करे बा शुरू करा। हिंदी में आत हूँ, शुरू करत हूँ। पहला समाचार नवा रायपुर से जुड़ा हुआ है। वैसे ये समाचार न सिर्फ नवा रायपुर से जुड़ा हुआ है, बल्कि 4 और जिलों से संबंधित होगा। ऐसा है कि नए रायपुर से लेकर खरसिया तक रेल पटरी बिछाई जाने वाली है। रेल मार्ग का विकास होगा नया रायपुर से खरसिया तक। ये नया रेल कॉरिडोर है। कॉरिडोर यानी गलियारा होता है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से ऐसे परिवहन के लिए, विशेष उद्देश्य के परिवहन के लिए करते हैं, जैसे कोल परिवहन हो गया या किसी अन्य खनिज के परिवहन या किसी अन्य माल के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक हिस्सा होता है। इसको कॉरिडोर कहते हैं, ताकि उस बीच में परिवहन अबाध रूप से संचालित होता रहे। तो नवा रायपुर और खरसिया के बीच जो रेल कॉरिडोर बनेगा, ये कुल 290 किलोमीटर लंबा होगा और 2022 में ये पूरा होगा। इसके लिए 3900 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है और ये परियोजना प्रारंभ भी हो चुकी है। अब बात करें कि ये परियोजना कहां कहां कनेक्ट होने वाली है। जिला रायगढ़, जाहिर सी बात है, खरसिया है तो रायगढ़ होगा ही। इसके अलावा जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर और दुर्ग, इन सारे जगह को कनेक्ट करते हुए चलेगी ये कॉरिडोर परियोजना। तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये इस पूरे साल में निर्मित होने के क्रम में रहेगी। इसके बाद बात करेंगे भारतमाला परियोजना की। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य है अगेन फास्ट सड़क परिवहन, तेज सड़क परिवहन सुचारू रूप से चलाना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 4 लेन से 6 लेन और कई जगह 8 लेन वाली सड़कें बनाई जा रही हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य अबाध रूप से जारी रहे, यानी कि अनवरत जारी रहे बिना रोक टोक के। जिस तरह के रोड को हम एक्सप्रेस वे कहते हैं, उस तरह के रोड बनाने की योजना इसमें रहती है। तो 4 से 6 लेन वाली सड़कें सामान्यतः बनाई जाती है और ऐसी ही एक परियोजना रायपुर से झारखंड बॉर्डर के बीच तैयार की जा रही है। ये 285 किलोमीटर लंबी होगी। अगर हम इसे कहें तो रायपुर से शुरू होगी और झारखंड बॉर्डर पे शंख नदी के किनारे आकर यह समाप्त होगी। इस परियोजना का बहुत सारा हिस्सा पूरा कर लिया गया है और अब फाइनली अगर आप इस क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको खुशी होगी जान करके कि पत्थल गांव से शंख नदी तक जो आखिरी वाला हिस्सा है वो बनने की शुरुआत हो गई है। यह हिस्सा लगभग 130 किलोमीटर लंबा होगा और अलग अलग चरणों में ये परियोजना जो है वो पूरी होते हुए समाप्त होगी। कम से कम 14 मीटर चौड़ी सड़क होगी और 14 मीटर सड़कों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत लंबा होता है। तो अबाध रूप से पर्यटन और परिवहन दोनों जारी रहेगा। फिर बात करेंगे जशपुर के च्यवनप्राश की। तो भाई च्यवनप्राश आप सब जानते हैं, ठंड का मौसम है और बहुत जरूरी तत्व हो जाता है। ऐसे में जशपुर वन विभाग के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों की सहायता से जशपुर के कुछ प्रोडक्ट्स सामने लाए गए हैं, जिसमें सबसे खास प्रोडक्ट सामने आया है अभी जशपुर का च्यवनप्राश, जिसे महिला स्व सहायता समूह तैयार कर रही हैं वन में मिलने वाली औषधियों का प्रयोग करके, जड़ी बूटियों का प्रयोग करके। साथ ही साथ अगर देखें तो वन विभाग जो है जशपुर का, वो और भी कोई नए नए प्रयोग कर रहा है। आपको इससे पहले महुआ सैनिटाइजर याद होगा या मधुकम पाक नामक लड्डू याद होगा आपको। इसके अलावा पलाश से गुलाल बनाने, पलाश जिसको टेशू कहते हैं, उससे गुलाल बना करके इस साल बेचे जाने का भी फैसला किया गया है। हर्बल कलर इसे कहेंगे, जो कि शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वासा कफ सिरप, वासा एक प्रकार की अगेन वन औषधि होती है जो खासतौर पर जशपुर में पाई जाती है। फूल होता है और उससे कफ सिरप तैयार किया गया था। इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अभी कोरोना काल में बहुत जरूरी भी था, तो इसकी भी मार्केटिंग की तैयारी की जा रही है। तो आप वासा कफ सिरप, पलाश से बनने वाला गुलाल और जशपुर का च्यवनप्राश जरूर याद रखेंगे, जो कि अब नए फूड प्रोडक्ट के रूप में सामने आ रहे हैं। फिर बात करते हैं, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको जरूर ध्यान रखें। डेनेक्स कंपनी, डेनेक्स का मतलब है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, तो दोनों शब्दों को जोड़ करके डेनेक्स बनाया गया, दंतेवाड़ा और नेक्स्ट यानी आगे का। तो ये है क्या? ये एक कंपनी है और जानते हैं इसे संचालित कौन करता है? इसे संचालित कर रही हैं दंतेवाड़ा की महिलाएं। दंतेवाड़ा आमतौर पर अपनी छवि इस तरह से प्रस्तुत करता था कि एक नक्सल बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि वहां औद्योगिक परिसर भी हैं, लेकिन महिलाओं को सामने लाने के बड़े प्रयास नहीं हुए थे। ये एक ऐसी पहल है जो महिलाओं को सीधे फ्रंट लाइन पर ला करके खड़ा कर रहा है। तो इन्होंने खुद ही कंपनी बनाई है महिला समूहों के माध्यम से,
और वो क्या करने वाली हैं, वो दंतेवाड़ा में ही मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से बना करके लोगों तक पहुंचाएंगी, बेचने का प्रयास करेंगी, उसकी मार्केटिंग करेगी, जिसमें वनोपज होंगे और कृषि उत्पाद होंगे। इनकी मार्केटिंग करने का काम करेगा दंतेवाड़ा नेक्स्ट यानी डेनेक्स कंपनी। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको जोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ लोकल मार्केट पर तो ये व्यवसाय कर ही रही है महिलाएं। तो भाई महिलाएं सामने आ रही हैं और एक कंपनी बनाकर, ये न्यूज तो नोट करने लायक है। फिर बात करते हैं अगले न्यूज पर। आईपीएस दीपांशु काबरा और संतोष सिंह जो कि रायगढ़ के एसपी हैं। दीपांशु काबरा जी बिलासपुर आईजी रहे, वर्तमान में आरटीओ विभाग में हैं। तो ये जो दो शख्स हैं, ये दोनों आईपीएस हैं और इन दोनों शख्सियत को देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में शामिल किया गया है। हुआ ये कि कोरोना के समय इन्होंने जिस तरह से मुहिम चलाई लोगों की मदद करने के लिए, आपको अगर रायगढ़ का याद होगा तो मास्क वितरण का एक रिकॉर्ड भी बना था, पिछले साल की बात है। और अगर आपको मैं आईजी साहब के बारे में बताऊं, दीपांशु काबरा जी के बारे में, तो इन्होंने जो प्रवासी मजदूर थे वापस लौट रहे थे उनके लिए बहुत कुछ किया था। फिर चाहे उनकी त्वरित सहायता करना हो या क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था करना, ये सब उन्होंने किया। और इन सबको ध्यान में रखते हुए ब्यूरोक्रेट्स इंडिया नाम की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसने देश भर के अलग अलग जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से 20 ब्यूरोक्रेट्स की सूची बनाई, 20 ब्यूरोक्रेट्स, और उसमें 2 छत्तीसगढ़ में पदस्थ लोगों की सूची में इस सूची में शामिल हुए जो छत्तीसगढ़ में मौजूद है। तो आईपीएस संतोष सिंह और आईपीएस दीपांशु काबरा जी को आपको याद रखना चाहिए। फिर बात करेंगे हम ई समाधान वेबसाइट की। ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है और इस बीच राज्यपाल कार्यालय को भी ऑनलाइन किया गया। बहुत समय ऐसा होता है कि राज्यपाल महोदया, अभी तो महोदया है इसलिए महोदया कह रहे हैं, राज्यपाल को बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं, अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं, अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए, बताते हुए, जो कि किसी न किसी विभाग से रिलेटेड होती है। अब जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत चिंता कोई क्या ही लिखेगा। तो राज्यपाल महोदया हर समय हर पत्र को पढ़ नहीं पाती, ना ही उनका जवाब कैसे आया या क्या मिला ये लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब ई समाधान वेबसाइट बना दी गई है, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें सीधे राज्यपाल भवन तक पहुंचा सकेंगे और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है इसको भी देख सकेंगे। तो इस ऐप नहीं, वेबसाइट को शुरू कर दिया गया है। राज्यपाल महोदया ने इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल कौन है ये तो आप जानते ही हैं। फिर बात करेंगे अगली न्यूज पर, किसान महासम्मेलन। किसान महासम्मेलन 5 जनवरी को होने वाला है जिला जांजगीर चांपा, और यहां मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। ये एक बड़ी खबर बन गई है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना शायद इसे नहीं पढ़ रहे होते। फिर बात करेंगे बालको थाना की। बालको जिला कोरबा में पड़ता है। इस थाना परिसर को प्रदेश का, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पहला नशा मुक्त थाना परिसर घोषित किया गया है। अब नशा मुक्त थाना परिसर का मतलब ये बिल्कुल ना सोचे कि यहाँ पदस्थ लोग नशा ही नहीं करेंगे। वैसे तो बहुत लोग बहुत तरह के नशा करते हैं, बस ये है कि थाने के परिसर में और उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, किसी भी प्रकार के गुटखा, पाउच वगैरह किसी का प्रयोग करते हुए ना तो पुलिसकर्मी दिखेंगे, ना वहां उस परिसर में और किसी को वो प्रयोग करने दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर पहल है, धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में हो जानी चाहिए। ऐसा सुनते ही कई लोग नाराज हो जाएंगे, करिए भाई जो करना है, लाइफ है सबकी अपनी। खैर बात करते हैं सीता की रसोई की। सीता की रसोई या सीता मढ़ी, ये जिला कोरिया में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके बारे में आज लेख भी आया था और एक सुंदर तस्वीर भी आई थी और मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। सीता की रसोई मवई नदी के किनारे पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब छत्तीसगढ़ प्रवेश किए थे तो इसी क्षेत्र से होकर आए थे और यही मान्यता है कि मवई नदी में उनके पग पड़े थे, पैर पड़े थे, इसलिए मवई नदी कभी भी सूखती नहीं, ये एक मान्यता है। और इसी के किनारे सीता की रसोई या सीता मढ़ी नामक जगह स्थित है। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, गुफा के रूप में बना हुआ है और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी आप वहां दर्शन कर सकते हैं एक साथ। ये सारी चीजें आप वहां जाकर के देख पाएंगे। ग्राम हरचौका में स्थित है, जिला है कोरिया। अब बात करते हैं टाटीबंध रायपुर की। टाटीबंध रायपुर में एक मंदिर निर्माण हो रहा है। यह भगवान कृष्ण का मंदिर होगा और पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा कहीं कोई कृष्ण मंदिर नहीं है। इसको बना रहा है इस्कॉन ग्रुप जो कि पूरे भारत भर में कृष्ण मंदिर बनाने के लिए जाना जाता है। मथुरा का एक बहुत फेमस इन्होंने मंदिर बनाया ही है, जो कि कृष्ण जी का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है भारत का। वैसे ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ये बनाया जा रहा है टाटीबंध रायपुर में। इसे भी याद रखेंगे। अगला है मोहन भाठा बिलासपुर। तो मैं आपको आज एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापान की सेना
अंग्रेजों पर हावी पड़ रही थी। तब भारत में ब्रिटिश शासन था, यानी जाहिर सी बात है ब्रिटिश आर्मी भारत के तरफ से या भारत ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहा था। और जापान के डर से ब्रिटिश आर्मी जगह जगह अपने एयर बेस बना रही थी ताकि कहीं से भी अगर उड़ान भरने का मौका मिले तो हम उड़ान भर के जापान पर कार्यवाही कर सके। और ऐसा ही एक एयर बेस तैयार किया गया था बिलासपुर में भी, जगह थी मोहन भाटा। यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का एयर बेस बना हुआ था, जो कि उनके समय की यानी कि ब्रिटिश एयरफोर्स का एक हिस्सा था। तो यहाँ की जमीन जो थी वो तब से भारत सरकार के अधीन रही। फिर जब भारत आजाद हुआ तब रक्षा मंत्रालय ने उसे अधिग्रहित कर लिया और अब इस जमीन पर अवैध कब्जे होने के कारण यह खबर सामने आई है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि मोहन भाटा किस लिए चर्चा में रहा था और वर्तमान में यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब बारी है क्वेश्चन आंसर वाले खंड की। अगर आप अभी तक वीडियो सुन रहे हैं तो आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। ये प्रश्न पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिए और नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा। छत्तीसगढ़ में सूर्य की किरण सबसे पहले किस जिले में पड़ती है, किस स्थान पर पड़ती है? इसका सीधा सा उत्तर बनेगा, आपको उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। नंबर 2, छत्तीसगढ़ को कितनी कैटेगरी में प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत सम्मानित किया गया? ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन दोहराता हूं, छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ? आप सिर्फ कैटेगरी का क्रम लिख सकते हैं, बाकी आप डिटेल लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। और प्रश्न नंबर 3, आपको बस एक सिंपल से सवाल का जवाब ये देना है कि 1 जनवरी छत्तीसगढ़ में एक नई पहल शुरू हो रही है पुलिस थानों को लेकर के या पुलिस कर्मियों को लेकर के या पुलिस विभाग के द्वारा। ये पहल क्या है, उसका नाम क्या है? इसके लिए शायद आपको एक दिन और पुराना वीडियो देखना पड़ जाए। अगर आप देखें तो याद ही होगा। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1 जनवरी से कौन सी नई पहल शुरू की है, ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 3 प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे न्यूज वीडियो देखते हैं तो जवाब देंगे, तभी तो पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो भाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो जवाब दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। नया साल है, नई उम्मीदों के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं।